नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नोटिस जारी हो चुका है। यदि आप 10th पास कर चुके हैं या फिर अभी 10th का परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है, क्योंकि 10th पास करने के बाद या 10th की परीक्षा देने के बाद युवकों को और हमारी बहनों को दोनों को कन्फ्यूजन होता है कि किस फील्ड में जाएं। तो आप सबको पता होगा कि 10th के बाद आप बेसिकली जो है सो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में से कोई विषय को लेकर 12th करना चाहते हैं, यानी इंटर करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट करना चाहते हैं। लेकिन आप सबको मैं एक गाइड होने के नाते आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक कोर्स होता है जिसका नाम है पॉलिटेक्निक, यानी किसी भी कोर्स में डिप्लोमा यानी जूनियर इंजीनियर टाइप पर होता है। तो जिसके माध्यम से आप जो है सो क्या कर सकते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे ही आप 10th पास करते हैं तो अलग अलग राज्यों में जो है सो सरकार के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के मतलब जैसे कि आकांक्षा हो गया या फिर सुपर 30 हो गया, इस टाइप का। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका काउंसलिंग होता है, और काउंसलिंग के माध्यम से आप लोगों को जिस अनुसार से आपका नंबर होता है उस बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अलग अलग कोर्सों में अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज, गैर सरकारी कॉलेज में ले सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, जिसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोर्स जो है सो ज्यों ही आप 10th पास करते हैं, यानी 10वीं की परीक्षा देते हैं, 10th पास करते हैं, उसके बाद जो है सो अलग अलग राज्यों में जो है सो अलग अलग नामों से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है सरकार के द्वारा। तो झारखंड में इसे झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन यानी कि किसी भी विषय में डिप्लोमा के कोर्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें तो इसके लिए योग्यता की बात करें तो ओनली 10th पास मांगा जाता है, और अगर आप 10th का भी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। और ये 10th बेसिस, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से 10th बेसिस होते हैं, यानी आप 10th तक जो भी चीज़ पढ़े हैं वो सारा कुछ 9th और 10th के हिसाब से ही रहता है। जितना भी आप चैप्टर पढ़ते हैं 9 और 10th में, उसी के हिसाब पे ये एंट्रेंस लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि आप लोगों को इसका सिलेबस क्या होने वाला है, और इसमें कितना पैसा देकर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें जो है सो अगर हम कितना मार्क्स लाते हैं तो कौन कौन से कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिलता है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप तो खैर अभी सभी कॉलेजों में दिया जाने लगा है। तो चलिए सबसे पहले हम उस नोटिस को देखते हैं जो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा यानी JCECE बोर्ड के द्वारा जो है सो रिलीज किया गया है। और आप लोगों को बता दें जैसे कि झारखंड के कोई भी, जैसे हो गया बीएड का एंट्रेंस, तो वो जो है सो यही यानी JCECE बोर्ड ही जो है सो उसको कंडक्ट करवाती है। तो चलिए सबसे पहले जो डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिस निकाला गया है उसको हम दिखाते हैं, और उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं कि उम्र सीमा कितना मांगा गया है, उसमें जो है सो आपका फ़ी कितना लगेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को पूरी चर्चा करेंगे हम। तो देख सकते हैं आप लोगों के सामने जो है सो पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का जो एक तरह से कह सकते हैं विज्ञापन निकाला गया है, उसको आप लोगों के सामने जो है सो रखने का प्रयास किया हूँ, और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के अंदर किसी भी जानकारी, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो है सो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो अगर इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ये जो है सो 21 फरवरी से शुरू हो चुका है, यानी आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं 21 फरवरी को। तो आज से जो है सो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये चलेगा पूरे 1 महीने तक, यानी 21 मार्च तक चलेगा। और परीक्षा तिथि भी इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ दे दिया गया है जो कि है 7/4, यानी कि 7 अप्रैल
को जो है सो परीक्षा ले लिया जाएगा। तो इसमें जिस प्रकार से विज्ञापन दिया गया है उस हिसाब से जो है सो सारे चीज़ टाइम टू टाइम जो है सो हो जाता है। अगर इसमें कोर्स की बात करें कि इसमें कौन कौन सा कोर्स पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आता है, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जूनियर इंजीनियर टाइप का है ये। तो अगर आगे बात करें दूसरे नंबर पर, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा कर सकते हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर इसके ये कोर्स आप कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, तो जब आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो अंत में क्या होता है कि बहुत बार जो है होता है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाता है। प्लेसमेंट का मतलब अगर हम कहें तो ये कोर्स पूरा होते होते ही कोई प्राइवेट कंपनी जो है आपके कॉलेज में आपको हायर कर लेती है और एक अच्छे खासे सैलरी जो है आप लोगों को मिल जाता है। अगर इसमें बात करें तो 29 प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेस है, जैसे कि आगे हम स्क्रॉल करते जाते हैं, आप लोग देखते जाइएगा। जैसे डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जैसे सरकार के द्वारा अलग अलग वैकेंसी भी निकाला जाता है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे विज्ञापन को, तो उसमें डिप्लोमा मांगा जाता है। तो ये डिप्लोमा कोर्स जो है यहीं से आप कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग यानी कि झारखंड में आप जानते हैं कि खनन का जो है कार्य बहुत ही होता है। तो ये अगर डिप्लोमा आप कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर खनन क्षेत्र में कोई वैकेंसी आता है तो आपको अगर डिप्लोमा मांगा जाता है तो यहाँ पे आसानी से आपको जो है प्लेसमेंट मिल जाता है। फिर जैसे यहाँ 10 नंबर पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारा कोर्स, यानी 29 प्रकार के टोटल कोर्स इसमें जो है आपको देखने को मिलता है। अगर आगे हम बात करें कोर्स, तो डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, यानी लगभग सभी प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन पावर इंजीनियरिंग, यानी सभी प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आगे इसका बात करें कि इसके लिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या होता है, तो इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना होता है। और ऑनलाइन आवेदन करने में आप लोगों को क्या क्या लगता है, तो अगर आप जनरल या और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को लगभग जो है आप लोगों को नोटिस ही दिखा देते हैं, जिसमें जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2 यानी BC1 और BC2 के कैंडिडेट को जो है 650 रुपये यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के तहत देना होगा। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 325 रुपये जो है परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। और अगर आप हैंडीकैप हैं, यानी कि विकलांग श्रेणी में आते हैं, महिला या पुरुष दोनों विकलांग हैं आप, तो जो है आपको आपके लिए जो है ये फ्री रखा गया है, यानी कि इस फॉर्म को आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं शुरू से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि ये जो है 10th लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप लोगों को 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है, यानी 10th तक का 9-10th का ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन आप लोगों को होगा वो होगा 150 नंबर का। 150 नंबर का होगा, उसमें से जो है भौतिक यानी कि फिजिक्स से 50 क्वेश्चन होंगे, और रसायन यानी केमिस्ट्री से 50 होंगे, और 50 जो है मैथ से होंगे। और अगर परीक्षा का मोड की बात करें तो आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में जो है ये परीक्षा दे सकते हैं। और परीक्षा तिथि यहाँ पे आप लोगों को आगे भी हम बता दिए थे पहले भी, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 7/4/2024 यानी 7 तारीख 4था महीना 2024 रविवार के दिन जो है ये परीक्षा ले लिया जाएगा। और अगर बात करें मेधा सूची में आप कैसे आएंगे, तो जैसे 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका जिस अनुसार से कट ऑफ जाएगा और जितना बढ़िया नंबर रहेगा उस अनुसार से आप मेगा सूची में आएंगे, और उसी अनुसार से आपको जो है कॉलेज मिलेगा। जैसे कि अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो उसी आधार पर लिया जाएगा। और अगर हम बात करें आगे, तो आपको जो है इसमें एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पर कम से कम 2 एग्जामिनेशन सेंटर जरूर चुनना पड़ेगा ऑप्शन में, जिसमें आप जो है बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची और पलामू जो है ये सब ऑप्शन में कहीं आप
चुन सकते हैं। अगर आगे हम बात करें तो इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के लिए लगेंगे वो लगेंगे 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा। और इसका जो है सो ऑनलाइन प्रक्रिया 21 फरवरी से लेके 21 मार्च यानी पूरे 1 महीना तक चलेगा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। और आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भैया इस बार जो 10th दे रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका पूरा परीक्षा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उस आपका परीक्षा जो है सो ये फॉर्म जिस दिन लास्ट अप्लाई डेट रहेगा उससे 1-2 दिन पहले तक जो है सो आपका परीक्षा जो है सो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों को कोर्स के बारे में बता ही दिए, तो और प्लेसमेंट के भी बारे में बता दिए। तो ये जो है कोर्स ये हमको लगता है कि 10th देने के बाद अगर कोई बच्चा 11th और 12th करता है उससे बढ़िया है कि किसी भी ये सब कोर्स में जो है सो डिप्लोमा कर ले, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आप लोगों को जो है सो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं कि आपके कॉलेज में जो है सो कोई कंपनी हायर कर लेता है आप लोगों को आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद ही, और नहीं तो आप ये कोर्स अगर किए रहते हैं तो बहुत सारा वैकेंसी आता है जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा जाता है। तो इस वे में भी जो है सो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो है सो दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो है सो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और ये जो नोटिस है उसको आप देख सकते हैं और देख के आप जो है सो पूरा प्रक्रिया समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी जानकारी अब छूटा होगा, क्योंकि सारी जानकारी। हाँ, एक और जानकारी, इसमें उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, यानी कि आप 10th पास किए हैं, 10th दे रहे हैं और इस बार रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है सो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदक को माध्यमिक यानी 10वीं परीक्षा में जो है सो उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि लास्ट अप्लाई डेट तक जो है सो आप 10th पास कर गए हैं तो आप इसको जो है सो आराम से दे सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को जो है सो आप लोग समझ पाए होंगे। और हाँ, आप लोगों को एक और जानकारी, जाति आवासीय आय ये तीनों जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे जो है सो पड़ेगी। और इसको अप्लाई कहाँ से करना है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी कैफ़े से, यानी साइबर कैफ़े यानी ऑनलाइन जहाँ से काम होता है वहाँ से आप जाके करवा सकते हैं।